आप सुन रहे हैं स्टोरीज फॉर लाइफ। स्वार्थी कौवे। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। वहां एक विशाल बरगद के पेड़ पर बहुत से कौवे रहते थे। वे स्वार्थी और अहंकारी थे। वे हमेशा दूसरे पक्षियों से झगड़ते थे। इस व्यवहार ने अन्य पक्षियों को चिढ़ाया। उनका कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि कोई उन्हें पसंद नहीं करता था। बरसात का मौसम आया तो आसमान में काले बादल छा गए। एक छोटी सी मैना अपने घोंसले की ओर लौट रही थी। जब वो बरगद के पेड़ के पास से गुजर रही थी तो बारिश होने लगी। छोटी मैना ने सोचा, जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ कुछ देर रुकूंगी। और मैना ने बरगद के पेड़ पर कुछ देर आराम किया। स्वार्थी कौवे ने उसे पेड़ पर बैठे देखा। उनमें से एक चिल्लाया, पेड़ से उतरो, ये पेड़ हमारा है। मैना ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, मौसम खराब है और मेरा घोंसला इस जंगल से बहुत दूर है। कृपया मुझे इस पेड़ पर कुछ देर आराम करने दें। भाई, बारिश बंद होते ही मैं मेरे घोंसले में वापस चली जाऊंगी। इस बरगद के पेड़ को फौरन छोड़ दो, या हम तुम्हें चोंच मारेंगे, दूसरे कौवे ने कहा। स्वार्थी कौवे की निर्दयी प्रवृत्ति ने मैना को डरा दिया। मैना को उड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिला। फिर तुरंत मैना पास के एक पेड़ पर उड़ गई, जहां सौभाग्य से उसे एक टूटी हुई शाखा में खोखला उसने वहां शरण ली। कुछ ही देर में तेज बारिश के बाद तेज आंधी चली। हवा तेज गति में थी, यहाँ तक कि पत्ते और शाखाएं भी कौवों को आश्रय देने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। कई पेड़ों की कई शाखाएं जिनमें कौवों ने शरण ली थी, ओलों से क्षतिग्रस्त और चोटिल हो गईं। लेकिन मैना पेड़ की खोखली जगह के अंदर सुरक्षित थी। एक कौवे ने कहा, मैना को देखो, वो कितनी सहज है, चलो वहां चलते हैं। दूसरे कौवे ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो हमें खोखला हिस्सा देगी। जब उसे इस पेड़ की जरूरत थी तो हमें उससे सहानुभूति नहीं थी। फिर दूसरे कौवे ने कहा, हमें इतना कठोर नहीं होना चाहिए था। हम भूल गए कि हमें किसी दिन मदद की जरूरत पड़ सकती है। अचानक मैना ने पुकारा, आओ मेरे मित्र, इस खोखले में आओ, या आपको चोट लगेगी। बारिश जल्दी रुकने वाली नहीं है। ऐसा लगता है कि बारिश लंबे समय तक हो सकती है। कौवे उड़कर खोखले में जा गिरे। उन्होंने मैना का धन्यवाद किया। हमें निर्दयी होने के लिए खेद है, प्रिय मित्र। अब हम कभी इतने स्वार्थी नहीं होंगे। तब कौओं ने पेड़ के उस खोखले स्थान में शरण ली, जिसमें मैना ने शरण ली थी। कुछ देर बाद बारिश बंद हो गई। सभी पंछी नए दोस्त बनकर खुशी से अपने अपने घोंसलों में उड़ गए।